In today's lecture, we will discuss about reproduction in human beings. Okay, human beings में कैसे reproduction होती है. ठीक है, अभी तक हम इतना कुछ पढ़ चुके, लेकिन obviously we were excited to know that what are the changes, what are the life processes, what are the processes human beings do, because we ourselves are human beings. Okay, तो human beings के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर ज़्यादा दिलचस्पी होती है. तो आइए बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की. ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, सो दे ऑल्सो परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. सो व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन बींग्स में. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसे कैसे आप पता लगाओगे कौन सी स्टेज पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, क्या चेंजेस बॉडी में आएंगे, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, वी विल डिस्कस ऑल दैट. देखिए, सबसे पहली बात, हमें पता है कि विद टाइम जैसे जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के साथ क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं, है ना. जैसे आप देखिए, लाइक आपके टीथ होते हैं, बचपन के दांत गिर जाते हैं, चाइल्डहुड टीथ, एंड न्यू टीथ जो हैं वो ग्रो करते हैं. तो वो एक चेंज हो गया, और आपका बॉडी का साइज थोड़ा बढ़ने लगता है. ऑब्वियसली हमारी हाइट तो बढ़ती है, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे टीथ फॉल हो जाते हैं. सो कुछ इस तरह की डेवलपमेंटल चेंजेस, ग्रोथ चेंजेस हमें टाइम के साथ देखने को मिलती हैं. लेकिन ये है जनरल ग्रोथ चेंजेस. इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये जो टीथ गिर गए, हाइट बढ़ गई, ये तो जनरल है, ठीक है, जनरली ऐसा होगा ही होगा. लेकिन कुछ स्पेशल चेंजेस वी विल सी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टीन एज. ओके, टीन एज क्या होती है, जो 13 से लेके 19, टीन है ना, टीन 13, 14, 15, सो 13 से लेके जो 19 तक की एज है, दैट इज द टीन एज. उस पीरियड के दौरान जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं 13 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र तक, वो कुछ स्पेशलाइज्ड चेंजेस होती हैं. ओके, दीज आर द मार्क्ड चेंजेस. वो जनरल चेंजेस में कंसीडर नहीं करोगे, दोज आर पर्टिकुलरली यू कैन से रिप्रोडक्टिव चेंजेस. ओके, एंड दैट पीरियड, जो टीनेज वाला पीरियड है जिसमें ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, वो पीरियड इंडिकेट करता है कि अब व्यक्ति जो है वो सेक्सुअल मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रहा है. लेट्स डिस्कस. जैसे सबसे पहले क्या होता है, चेंजेस ग्रोथ के साथ आएंगी और डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, है ना. वी विल डिस्कस डिफरेंट पैटर्न्स का मतलब क्या है. यहाँ पर टीनेज में सबसे ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं 13 साल से लेके 19 साल की उम्र तक. मतलब वहां पर टीथ वगैरह सब गिर गए, हाइट बढ़ रही है, वो तो दैट इज अ नेचुरल थिंग. उसके अलावा कुछ स्पेशल चेंजेस जो 13 ईयर्स की एज से ही यूजुअली आना शुरू होती हैं. ओके, लाइक हेयर की ग्रोथ. आप देखोगे बचपन में बाल बहुत कम होते हैं, पूरी बॉडी सरफेस के हेयर्स ले लो, ठीक है, चाहे आप ले लो जो जेनाइटल एरिया होता है, रिप्रोडक्टिव एरिया जो है, वहां पे हेयर्स की ग्रोथ मींस जो इन बिटवीन थाइस के बीच का जो एरिया है, ग्रोइन एरिया, ओके, वहां पर हेयर्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. हेयर्स डार्क हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं. ओके, एंड इन दिस वे हेयर ग्रोथ. और आर्म पिट्स में, दोनों मेल्स में भी ये चेंजेस आएंगी और फीमेल्स में भी चेंजेस आती हैं ये हेयर ग्रोथ वाली, ठीक है. एक तो अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं, आर्म पिट्स वाले, ठीक है, वो ग्रो करेंगे, और ग्रोइन एरिया वाले. सेकेंड चेंज आप बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि पिंपल्स हो जाते हैं बच्चों को. जब जैसे ही वो 13-14 एज के होते हैं, तो 19 साल तक जब भी वो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पिंपल ग्रो करते हैं. दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, वो कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं है. ओके, दैट इज़ अ नेचुरल बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन. ऑयली स्किन क्यों होती है? क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रेशन बहुत बढ़ जाती है ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, सो दीज आर सम वेरी पर्टिकुलर चेंजेस यू विल सी. लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड चेंजेस हैं जो कुछ मेल्स में ही होंगी और कुछ हैं जो फीमेल्स में ही होंगी, मीन्स बॉयज में ही होंगी और कुछ गर्ल्स में ही होंगी, दोनों में देखने को मिलेंगे. अभी मेल फीमेल वर्ड यूज तब करते हैं जब थोड़ी एज ज्यादा हो. अभी हम बात कर रहे हैं टीन एज, सो वी विल टॉक बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, देखिए गर्ल्स में क्या होगा, कॉमनली जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज करेगा. ओके, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करेगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगी, एंड जो निप्पल है वो भी बहुत ज्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगा विद एज, डार्कनिंग ऑफ द निप्पल. सेकेंड चेंज यू विल सी मेंस्ट्रुएशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, ठीक है. जैसे ही इस सेक्सुअल मेच्योरिटी के पीरियड में आएंगे, व्हाट इज द सेक्सुअल मेच्योरिटी पीरियड, ये जो हम बात कर रहे हैं टीन एज की, है ना.
नाउ सेकेंड चेंज, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मीन्स ब्लड फ्लो आउट ऑफ वेजाइना, ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा, मंथली ब्लड फ्लो होता है ये, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 6 days इन एवरी गर्ल, ओके, दिस इज मेंस्ट्रुएशन। नाउ बॉयज में कुछ स्पेशल चेंजेस क्या आ सकते हैं, लाइक फेस के हेयर्स, दाढ़ी आ जाती है ना, बियर्ड आ जाएगी, ओके, और वो कैसी होगी, हेयर्स उसके थिक होने लगेंगे। यूजुअली बॉयज में फेस में हेयर्स होते हैं बट चाइल्डहुड में वो सॉफ्ट है, बट ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी एज दे बिकम थिक। नाउ क्रैक वॉइस, लड़कों की आवाज बदल जाती है बहुत ज्यादा, आपने नोट किया होगा, जिन बच्चों की आवाज पहले अच्छी होती है, थोड़ी मधुर वाणी होगी, वो हार्श वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रैक्ड वॉइस, फटी फटी सी आवाज हो जाती है। नेक्स्ट इज पेनिस का एनलार्जमेंट हो जाता है, दिस इज द सेक्सुअल चेंज, है ना, जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट लार्ज हो रहे हैं वैसे यहाँ पे पेनिस का साइज बढ़ता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एज वी हैव डिस्कस, सिमिलर जैसा प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पड़ा वैसा ही इसी में होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, फ्यूजन होगा मेल और फीमेल जर्म सेल्स का। जर्म सेल्स बनते कैसे हैं, मियोसिस से बनते हैं, और जर्म सेल्स बनते कब हैं, ड्यूरिंग दिस एज, ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज है, एंड दिस सेक्सुअल मैच्योरिटी पीरियड इज ऑल्सो नोन एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन जब कुछ स्पेशल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ जनरलाइज्ड चेंजेस। हाइट और टूथ वाले चेंजेस हो गए, लेकिन जिस फेज में ये स्पेशल चेंजेस आपकी बॉडी में टेक प्लेस कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस जब टेक प्लेस कर रहे हैं, दैट पीरियड इज नोन एज प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरेशन या फिर टीनेज, तीनों एक ही चीज है, ओके। और जर्म सेल्स की अगर बात करें तो मियोसिस से आते हैं, फिर ये दोनों फ्यूज करेंगे, मेल का और फीमेल का। आई टोल्ड यू कि जर्म सेल्स मीन्स जिसमें हाफ कंटेंट रह जाता है, हाफ डीएनए हाफ क्रोमोसोम, तो वो जब आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फ्यूजन होता कैसे वो हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स हैं। फ्यूजन देखिए दो तरीकों से हो सकता है, या तो एक्सटर्नल वे में, ये जो जर्म सेल्स हैं मेल के और फीमेल के फ्यूज कर जाएं, है ना, मेल के अलग आएंगे फीमेल के अलग, और बाहर ही फ्यूज कर जाएं, जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था हमने पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, और एग का, तो वो था एक एक्सटर्नल रूप से कि दोनों जो है, जो पोलन ग्रेन है वो डिस्पर्स ऑफ हुआ अपने प्लेस से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अब देखिए कि जो आपका ये है मेल और फीमेल गैमेट्स हैं यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में, या तो उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, मेल को फीमेल से, ज्वाइनिंग होगी तब गैमेट्स का ट्रांसफर हो सकता है, या तो किसी एक्सटर्नल मीडियम से हो सकता है कि आप गैमेट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो अब यूजुअली क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स। सो उसके लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स, है ना, जर्म सेल्स मीन्स स्पर्म्स इन मेल्स एंड एग इन फीमेल, उनके ट्रांसफर के लिए स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, या आप बोल लीजिए एक पूरा प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल में अलग तरीके का होगा, फीमेल में अलग तरीके का होगा, ओके। वी विल